अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, विच इज़ द स्ट्रगल टू सर्वाइव। ये तो हमने देख लिया कि 3 स्टेट्स वाली सोसाइटी में 2 स्टेट्स को तो बहुत फ़ायदा हो रहा था, बट 3rd स्टेट्स के मेंबर जो मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन में भी थे, उनको बहुत सारे नुकसान थे, उन पे फाइनेंशियल बर्डन्स बहुत सारे थे, इनडायरेक्टली और डायरेक्टली उनसे बहुत सारे टैक्सेस लिए जा रहे थे, ड्यूज़ भरवाए जा रहे थे और उनसे बहुत ज़्यादा सर्विसेज भी ली जा रही थी। तो इतना तो समझ में आ गया कि फ्रेंच सोसाइटी पे काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम थी इन 3 स्टेट्स की डिवीज़न की वजह से। लेकिन इसके अलावा एक इवेंट ऐसा हुआ जिसकी वजह से जो सिचुएशन थी, जो हालात थे या जो प्रॉब्लम्स थी, वो और बढ़ गई। वो सिचुएशन थी सब्सिस्टेंस क्राइसिस की। सब्सिस्टेंस क्राइसिस का मतलब होता है एक ऐसी सिचुएशन जहाँ पे एक इंसान की जो बेसिक नीड्स है फॉर लिविंग, जिसके बिना एक इंसान की नॉर्मल लिविंग नहीं हो सकती, शायद वो जिंदा नहीं रह सकता। बेसिक नीड में क्या आता है? आपको पानी, आपकी अवेलेबिलिटी हो, आपके पास नेचर, आपके पास जो बेसिक खाना है, कम से कम कुछ अमाउंट ऑफ खाना आपके पास अवेलेबल हो, बेसिक खाने की अवेलेबिलिटी हो। लेकिन जब ये बेसिक लिविंग नीड्स भी पूरी ना हो पाए सिटीजन्स की, वो सिचुएशन जब एक कंट्री में आती है तो हम कहते हैं कि उस कंट्री में सब्सिस्टेंस क्राइसिस आया। और ऐसी सिचुएशन फ्रांस में ओल्ड रेजाइम के टाइम पे, यानी कि प्री रेवोल्यूशनरी एरा में काफ़ी टाइम है, यानी कि कई बार हमारे ओल्ड रेजाइम वाले फ्रांस के पीरियड में ये सब्सिस्टेंस क्राइसिस की सिचुएशन आई। एंड यू कैन ऑब्वियसली इमेजिन कि एक सोसाइटी में इतनी बार ऐसी सिचुएशन आना जहाँ सिटीजन्स को अपनी बेसिक लिविंग नीड्स भी पूरी करने में प्रॉब्लम हो रही है, चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं। दीज मस्ट हैव बीन द रीजन जिसकी वजह से फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ। अब सिचुएशन क्या थी सब्सिस्टेंस क्राइसिस की कि 1715 से लेके 1789 के बीच में 23 मिलियन से फ्रांस की पॉपुलेशन 28 मिलियन पहुंच गई, यानी कि टोटल 5 मिलियन लोग की पॉपुलेशन ज़्यादा हो गई इन कुछ सालों में। क्योंकि इन कुछ सालों में पॉपुलेशन फ्रांस की इतनी ज़्यादा बढ़ गई तो डेफिनेटली खाने का जो फूड ग्रेन्स का जो डिमांड है वो भी बढ़ेगा। इंक्रीज पॉपुलेशन की वजह से फूड ग्रेन्स की डिमांड बढ़ी, लेकिन फूड ग्रेन्स की प्रोडक्शन उतनी नहीं हो पाई जितनी की डिमांड थी। जितने लोग थे जिन्हें खाना चाहिए था, उतना अमाउंट ऑफ प्रोडक्शन नहीं हो पाया खाने का। अब जब आपके पास लोग ज़्यादा होते हैं और जो चीज़ जिसकी रिक्वायरमेंट है वो कम होता है, तो अल्टीमेटली वो चीज़ बहुत वैल्यूएबल हो जाती है और उसका प्राइस मार्केट में बहुत हाई हो जाता है। यही रीज़न था कि उस टाइम पे यही रीज़न था कि मेजॉरिटी ऑफ फ्रेंच सिटीजन्स का जो मेजर डाइट था जिस पे वो जीते थे, उनका स्टेपल फूड था, इट वॉज ब्रेड का प्राइस बहुत ज़्यादा हाई हो गया। अब ऑब्वियसली क्योंकि फूड ग्रेन्स की प्रोडक्शन इतनी ज़्यादा नहीं हो पा रही थी जितनी डिमांड थी, तो प्राइस बढ़ेगा ब्रेड का। और ब्रेड वॉज द मेजर स्टेपल फूड। अगर उसी की अवेलेबिलिटी नहीं हो पा रही है, सब लोगों को वही नहीं मिल पा रहा है और उसी का प्राइस हाई हो गया, तो यू कैन इमेजिन व्हाट द सिचुएशन वॉज। इट्स लाइक कि जैसे इंडिया में है कि हमें मेजर रोटीज़, दाल चावल जैसे होता है हमारे लिए, दाल चावल रोटी सब्जी हम खाते हैं। अगर आटा ना मिले, चावल ना मिले, चावल और आटे के प्राइस ही थाउजेंड रुपीज़ चले जाएँ, तो कितना बड़ा प्रॉब्लम की बात है। ऐसा सिचुएशन हम इमेजिन भी नहीं कर सकते, बिकॉज ये हमारा रोज़ का खाना है, हम रोज़ खाते हैं, रोज़ 3 टाइम हम जो है चावल, दाल, रोटी, सब्ज़ी खाते हैं। तो अगर हमें वो बेसिक फूड जो है वो भी इतना महंगा मिले जो हम रोज़ खा रहे हैं, हमारी डाइट का मेजर फूड है, मेजर स्टेपल डाइट है हमारी, अगर वही बहुत महंगा हो जाए क्योंकि उसकी अवेलेबिलिटी कम है, प्रॉब्लम होगा ना। और स्पेशली जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, वो बहुत प्रॉब्लम होगा। यही सिचुएशन थी कि ज़्यादातर वर्कर्स जो है वो वर्कशॉप में जो है एज अ लेबरर काम करते थे। अब क्योंकि एज अ लेबरर वो वर्कशॉप्स में काम करते थे, उनके जो भी ओनर्स होंगे वो उनको अकॉर्डिंगली, उनके काम के अकॉर्डिंग वेजेस दे देते थे। लेकिन वो वेजेस इतनी नहीं थी कि जो ये हाई प्राइस हो गया फूड ग्रेन का या ब्रेड का जो प्राइस बढ़ गया, उस उस प्राइस को जो है कॉम्पनसेट कर पाए वो वेज, यानी कि वो वेजेस इतनी हाई नहीं थी, इतनी ज़्यादा नहीं थी। ओनर्स दे यूज टू गिव वेज टू द लेबरर्स, या फिर ये कहा जाए लेबरर्स जो कि वर्कशॉप में काम करते थे, तो ओनर्स उनको वेजेस देते थे, लेकिन वो वेजेस दे वर नॉट दैट मच हाई कि उन लेबरर्स का जो बेसिक फूड खरीदने का भी जो इंतज़ाम है वो हो पाए। तो दे वर नॉट इवन टू afford the basic food they eat. They were not even able to afford bread because bread का price बहुत high हो गया and their wage was not at that level, या their wage was not that high to afford the high price of bread.
सो आप समझ सकते हैं एक ऐसी सिचुएशन जहाँ पे आपका बेसिक फूड लेने के लिए भी आपकी वेज कम पड़ रही है, तो ये बहुत बुरी सिचुएशन हुई जिसकी वजह से अब इसकी वजह से क्या होता है, जो पुअर्स हैं और जो रिच हैं उनके बीच का गैप वाइड हो जाता है। क्यों? क्योंकि रिच दे आर एबल टू गेट एवरीथिंग, बट पुअर्स उनकी सिचुएशन और बुरी होती चली जाती है। अगर चीज़ों का प्राइस बहुत हाई है, दे आर नॉट इवन एबल टू अफोर्ड द बेसिक लिविंग थिंग, तो उनकी सिचुएशन और बुरी होती जाती है। ऑब्वियसली आपको अपनी बेसिक चीज़ें भी बहुत हाई प्राइस में मिलेगी ना, तो आपकी सिचुएशन और बुरी होती जाती है। और ये कह सकते हैं कि आपकी सिचुएशन, आपका जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो और नीचे जाता जाता है, वो फाइनेंशियल ग्राफ और डाउन जाता जाता है, जिसकी वजह से जो गरीब हैं, पुअर्स हैं, दे बिकेम मोर पुअर, और दे बिकेम मोर पुअर, और जो रिच हैं वो बिकेम मोर रिच। इसकी वजह से जो पुअर्स और रिच हैं के बीच का जो गैप होता है वो बहुत बढ़ जाता है। और यही लाइन आपके क्वेश्चन में आती है दैट द गैप बिटवीन द पुअर एंड रिच वाइडेंड इन द फ्रेंच सोसाइटी ऑफ द प्री रेवोल्यूशनरी एरा। कमेंट एंड यू हैव टू राइट दीज ओनली कि वो प्राइस ऑफ फूड इतना बढ़ गया, पॉपुलेशन बढ़ गई, फूड प्राइस बढ़ गया, लेकिन जो प्रोडक्शन था फूड का वो कंपनसेट नहीं कर पाया विद द डिमांड, जिसकी वजह से फूड का प्राइस बढ़ गया। अब क्योंकि फूड का प्राइस इतना बढ़ गया, आप क्या लिखोगे कि पॉपुलेशन बढ़ी, पॉपुलेशन की वजह से डिमांड बढ़ी फूड ग्रेन्स की, बट फूड ग्रेन्स की डिमांड को कंपनसेट करने जितना प्रोडक्शन नहीं हो पाया, जिसकी वजह से फूड ग्रेन्स का जो प्राइस था वो बहुत हाई हो गया। बेसिक स्टेपल फूड जो कि ब्रेड था, उसका भी प्राइस बहुत ज़्यादा हाई हो गया, जिसकी वजह से जो मेजर नॉर्मल वर्कर्स थे उनकी वेजेस इतनी नहीं थी कि वो उस स्टेपल फूड को भी अफोर्ड कर पाए, जिसकी वजह से जो पुअर्स हैं और रिच हैं उनके बीच का गैप जो है वो और वाइडन हो गया। और यही सिचुएशन वर्स होते होते अल्टीमेटली सबसिस्टेंस क्राइसिस का सिचुएशन आ गया इन द फ्रेंच सोसाइटी। और ड्यूरिंग द ओल्ड रिजाइम या ड्यूरिंग द प्री रेवोल्यूशनरी पीरियड ये सिचुएशन फ्रांस ने कई बार देखी। और बीच में अगर कभी हार्वेस्ट का प्रॉब्लम हो गया कि ड्रॉट आ गया या हार्वेस्ट ख़राब हो गया, तो ये सिचुएशन और वर्स्ट हो जाती थी, और इतनी वर्स्ट हो जाती थी कि सबसिस्टेंस क्राइसिस वाला सिचुएशन लोगों को फेस करना पड़ता था। और उसकी वजह से ही शायद लोग इतने फ्रस्ट्रेटेड भी थे जब हमने पेरिस वाला सिचुएशन देखा।